एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे सुबारू को फिर से सोते हुए देखते हैं। वो जागता है लेकिन देख के लग रहा है तो काफी पेन में है, वो चिल्ला रहा होता है। हम लोग देखते हैं कि ऐसा लग रहा था जो लास्ट टाइम का जो पेन है उसे भूला नहीं है। जैसे सुबारू यहाँ पे होश में आता है और उसे मालूम पड़ता है कि वो वापस एक रीस्टार्ट ले चुका है। वो अपना सबसे पहले अपना हाथ देखता है जो कि पिछले हमले के दौरान यहाँ पे कट चुका था, लेकिन इस टाइम उसका हाथ बिल्कुल सही सलामत होता है। हम लोग यहाँ पे दोनों सिस्टर्स को देखते हैं जो कि सुबारू कैसे एक्ट करते हुए देख के काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। सुबारू इन दोनों से कहता है, अरे मुझे माफ करना अगर मैंने तुम दोनों को डरा दिया हो तो। सुबारू कह रहा होता है, एक बार फिर से ये लोग तो मुझे भूल भी चुके होंगे। सुबारू यहाँ पे एक्साइट होते हुए कहता है, मेरा नाम है नाथुकी सुबारू और मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा। वो यहाँ पे सोचते हुए कह रहा था कि फर्स्ट टाइम जब मैं मरा तो मुझे लगा कि मुझे फिजिकल इलनेस हुई है इसलिए मैं मरा हूँ, लेकिन लास्ट टाइम तो पूरा प्लान्ड था, किसी ने मुझे मारने की कोशिश करी। वो कह रहा होता है, अगर मेरे पे हमला हुआ है तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि वो जो भी था वो यहाँ पे एमिलिया पे भी हमला करेगा। फिलहाल बेट्रिस कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो और मेरे साथ और घूम के तुम डर की बातें क्या कर रहे हो। सुबारू कहता है, मुझे माफ करना, एक्चुअली मैं जब घूमते हुए ऐसे कुछ सोचता हूँ तो मेरा दिमाग ज्यादा चलता है। बेट्रिस कहती है, तुम इतना ज्यादा फ्रेंडली कैसे हो सकते हो जबकि तुम सिर्फ से दूसरी बार आए हो यहाँ पे। सुबारू कहता है, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी मुसीबत खड़ा नहीं करूंगा। फिलहाल क्या तुम मुझे यहाँ पे चाय पिला सकती हो? जिसपे यहाँ पे बेट्रिस कहती है, अब तुमने तो हाथ पार कर दिया है, अच्छा हो तुम ऐसा चले जाओ। तो सुबारू फिलहाल पूछता है, उस बुक में तुम क्या पढ़ रही हो? तो बेट्रिस बताती है कि अपने कमरे से यहाँ पे कीड़े कैसे भगाएं। सुबारू कहता है, सुन के बुरा लगा कि इस लाइब्रेरी में यहाँ पे बग्स भी हैं, काफी बुरा होगा। बेट्रिस कहती है, मुझे तुम्हारा नेचर बिल्कुल पसंद नहीं है और ये तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम बिना मतलब के यहाँ पे डर रहे हो। सुबारू कहता है, क्या तुम्हें पता चल रहा है? मुझे माफ करना। बेट्रिस कहती है, तुम जब से यहाँ पे आए हो तब से तुम पूरी तरह से डरे हुए लग रहे हो, मुझे तुम्हारी औरत से मालूम पड़ रहा है। सुबारू कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड थैंक्स। बेट्रिस कहती है, मुझे तुम्हारी थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, बस इतनी कृपा करना कि नेक्स्ट टाइम से यहाँ मत आना। सुबारू फिर यहाँ पे मुड़ के कहता है, एक सेकंड, क्या तुम मुझे कीड़ा कह रही थी और मुझे अपने रूम से भगाना चाहती थी? बेट्रिस यहाँ पे कहती है, अब बस बहुत हो गया, तुमने मुझे फिर से गुस्सा दिला दिया। वो अपनी पावर यूज करके सुबारू कैसे फोर्स से बाहर ढकेल देती है। बेचारा सुबारू विंडो से गिरते हुए यहाँ पे गार्डन में गिर जाता है। वहाँ पे एमिलिया आती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? सुबारू के मुंह पे चारों तरफ से कीचड़ लग चुका था, फिर भी वो कह रहा था, तुम्हारा फेस देख के मैं पूरी तरह हील हो गया। एमिलिया कहती है, कुछ ही टाइम पहले रैम ने इस पूरे गार्डन में यहाँ पे मेन्यूज डाले थे। अब सुबारू यहाँ पे उठते हुए कहता है, अरे नहीं, मेरे ऊपर तो ये पूरी तरह से लग गया है, हटाओ इसे जल्दी से। एमिलिया कहती है, कोई बात नहीं, ये एक लक का संकेत होता है, तुम लकी हो। सुबारू कहता है, ये देखो क्या दिन आ गए हैं, एमिलिया मुझे मना रही है। फिलहाल एमिलिया यहाँ पे बक को जगाते हुए कहती है कि क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगी? एमिलिया पे पक से कहती है कि क्या तुम यहाँ पे सुबारू को क्लीन कर सकती हो? इसके बाद यहाँ पे वाटर टोर्नेडो ला के सुबारू को पूरी तरह से नहला देती है। वो कहती है, तुम थोड़ी देर में पूरी तरह से साफ हो जाओगे। अब बेचारा सुबारू काफी ज्यादा यहाँ पे डर चुका था, हालांकि वो पूरी तरह से साफ भी हो चुका था। नेक्स्ट सीन में सुबारू यहाँ पे पक से कह रहा था, तुमने तो मुझे मार ही दिया था। कहती है, अब चलो ऐसी बातें मत करो, तुम वो छोटी सी से मर थोड़ा न जाओगे। सुबारू कहता है, अब बस तुम देखते जाओ, मैं तुमसे बदला लूंगा। और यहाँ पे पक को पकड़ के उससे यहाँ पे टिकल करने लग जाता है और पक यहाँ पे सुबारू के मुंह पे मारते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे ऐसे हरा दोगे? इनका ये बचपना देख के एमिलिया यहाँ पे हंसते हुए कहती है, तुम दोनों तो काफी फनी हो। ये दोनों यहाँ पे रुक जाते हैं और एमिलिया की ग्रोजे स्माइल देख रहे थे। सुबारू कहता है, मैंने जो करा उसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। शिव फादर आप क्या कहते हो? जिसे पक कहती है, कोई बात नहीं बेटे, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब इनकी फिर से ये शैतानी देख के एमिलिया और हंसती है और कहती है, बस करो। पक यहाँ पे कहती है कि इस दुनिया में एमिलिया के स्माइल ज्यादा और कुछ कीमती नहीं। इसमें सुबारू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। और वो यहाँ पे चलते हुए कहता है, रात का सबसे शाइनिंग स्टार एमिलिया की स्माइल है। यहाँ पे एमिलिया कहती है, तुम्हें ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे एमिलिया पूछती है, तुम मेरा नाम लेने के बाद यहाँ पे तान क्यों लगा रहे हो? इसका क्या मतलब है? सुबारू बताता है, अरे नहीं मैं कैसे समझाऊं? वो कहता है कि तान उनके आगे लगाया जाता है जिसके साथ तुम्हारा रिलेशन काफी क्लोज हो, इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ, या फिर जिसके साथ तुम इन फ्यूचर रिलेशन क्लोज करना चाहते हो। एमिलिया कहती है, ठीक है मैं समझ गई, तुम मुझे उस नाम से बुला सकते हो। सुबारू कहता है, मुझे लगा एमिलिया कहेगी कि ये तो काफी क्रिंज है, लेकिन इसे पसंद आ गया। क्या पे सुबारू पास आके बताती है कि एमिलिया के ज्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए उसे मनाना काफी इजी है। इस पे सुबारू कहता है, क्या बात कर रही हो, उसे मनाना काफी इजी है। फिलहाल अभी यहाँ पे रैम और रम इन दोनों को देख रहे थे और कह रहे थे कि गेस्ट अभी ऐसे लग रहे हैं जैसे भीगे चूहे। फिलहाल ये दोनों ही यहाँ पे कहते हैं कि रोजवाल समा आ चुके हैं और वो आपको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। सुबारू कहता है, वो टाइम आ गया जब मैं रोजवाल से तीसरी बार पहली बार मिलूंगा। वो कहता है, क्या मैं इस बार रोजवाल को बता दूं कि फोर्थ डे यहाँ पे कोई पे हमला करने वाला है, लेकिन उसके बाद वो लोग सोचेंगे कि मैं उनके साथ मिला हुआ हूँ और फिर मेरे लिए भी बुरा होगा। ये बातें सुबारू यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हुए सोच रहा था। रोजवाल यहाँ पे सुबारू से पूछता है, मांगो तुम्हें क्या मांगना है? तो सुबारू कहता है, तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पे बिन बुलाए गेस्ट की तरह रहने दो और जितना भी खाना है खाने दो। और इस बार यहाँ पे रम उबासी लेती है। इसकी उबासी सुन के सब लोग इसकी तरफ ही देखने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सुबारू कहता है कि मुझे यहाँ पे फोर्थ डे आने से पहले सब कुछ यहाँ पे देखना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा ये अटैक कर कौन रहा है। वो गार्डन में आता तो देखता है कि रैम उसकी गिरी हुई जगह को वापस रिकवर कर रही होती है। सुबारू यहाँ पे माफी मांगता है रैम से, लेकिन रैम कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। सुबारू कहता है, मेरी बात तो सुनो। फिलहाल अब वो यहाँ पे पूरे कैसल में अलग अलग जगह घूम रहा था, ये देखने के लिए कुछ सस्पिशियस तो नहीं। वो यहाँ पे कहता है, इतना ढूंढने के बाद भी सब कुछ बिल्कुल ऑर्डिनरी है। पीछे यहाँ पे रोजवाल आता और कहता है, क्या हुआ सुबारू, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? सुबारू कहता है, अरे रोजवाल तुमने तो मुझे डरा ही दिया, ऐसा मत करा कर यार। अब हम लोग देखते हैं कि सुबारू ने यहाँ पे जितने भी क्लूज कलेक्ट करे थे वो सब लिख लेता है। उसी टाइम यहाँ पे राम आ जाती है, कहती है कि मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। सुबारू यहाँ पे कहता है, ठीक है तो मेरे साथ बैठ के चाय पीना चाहोगी, हम बातें कर सकते हैं। लेकिन राम वहाँ से जाते हुए कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। सुबारू कहता है, शेलो तो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये मेरा पहला दिन है। फिलहाल वो यहाँ पे फिर से बेट्रिस के रूम में आके उसे
हाय कहता है। बीएट्रिस कहती है सच में तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है, तुम बिना नॉक करे ही आ जाते हो। फिलहाल सुबारू कहता है एक सेकंड, मुझे अभी मकाना मुझे कुछ पूछना है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। बीएट्रिस कहती है क्या आप पूछना चाहते हो? वैसे भी तुम्हारे सवाल बड़े ही अजीब होंगे मुझे लगता है। सुबारू पूछता है क्या यहाँ पे ऐसा कोई मैजिक है जिससे तुम किसी को सोते हुए ही कमजोर करके मार दो? तो बीएट्रिस कहती है ऐसा मैजिक है तो, लेकिन वो मैजिक नहीं, एक कर्ज है। तो बताती है कि ये कर्ज नॉर्थ साइड से डेवलप हुआ और इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसे कोई भी नॉर्मली सॉल्व कर सकता है। वो बताती है लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा एक मैजिक है जो कि 100% किसी को भी मार सकता है। वो कहती है और शायद से तुमने उसे पहले एक्सपीरियंस कर रखा है। वो सुबारू के ऊपर फिर से हाथ रखती है और सुबारू को बातें याद लग जाती है। सुबारू कहता है क्या तुम्हारा मतलब किसी भी इंसान से पूरा माना अब्सॉर्ब कर लेना है जैसे तुमने मेरे से करा था? सुबारू कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहती थी? फिलहाल बीएट्रिस कहती है मेरे पास तुमको मारने का टाइम नहीं है। वो कहती है कि माना लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर पूरी तरह से उसे अब्सॉर्ब कर लिया जाए तो इंसान वीकनेस से मर जाता है। वो बुक उठाते हुए कहती है हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं तुमको मारने के लिए उसे वेस्ट करूं। सुबारू यहाँ पे उसको बुक देते हुए कहता है क्या ये मैजिक कोई भी यूज कर सकता है या फिर ये रियर है? बीएट्रिस बताती है तुम्हें सुनने में कितना भी इंटरेस्टिंग लगे लेकिन इस पूरे किंगडम में ये मैजिक बीएट्रिस और पक कर सकती है और उसके सिवाय कोई नहीं, रोजवाल भी नहीं। सुबारू कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही रेयर है, मेरे हिसाब से अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ पे बीएट्रिस कहती है शायद से तुम सही हो, तुम्हारे सारे ऑर्गन्स को रिकवर करने के बाद भी ब्लड ही एक ऐसी चीज है जिसे रिप्लेस नहीं करा जा सकता। सुबारू कहता है ऑर्गन्स रिप्लेस? एक सेकंड, क्या तुम हीलिंग मैजिक की बात कर रही हो? वो कहता है मैं समझ गया, जैसे कि यहाँ पे अमीले तान ने मेरे साथ करा था मुझे हील करने में। बीएट्रिस बताती है कि उस मासूम को यहाँ पे हीलिंग मैजिक यूज करना नहीं आता। तो बताती है कि पक और अमीलियन ने तुम्हें यहाँ पे एक स्टेबल स्टेज पे लाया था और उसके बाद हील मैंने करा था। सुबारू की सुनकर काफी ज्यादा यहाँ पे शॉक हो जाता है। वो कहता है ये सच नहीं है, ये झूठ है। हाँ बिल्कुल झूठ है। बीएट्रिस कहती है ये बिल्कुल सच है, लेकिन सुबारू नहीं मान रहा होता। जिसे बीएट्रिस कहती है इसीलिए मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, अब चुपचाप से यहाँ से बाहर भाग जाओ। और वो फिर से अपना मैजिक यूज करके यहाँ पे सुबारू को फिर ढकेल देती है एंड सुबारू एक बार फिर से यहाँ पे डेजर्ट फूल के ऊपर गिर जाता है। एमिलिया पूछती है क्या तुम ठीक हो एक बार फिर से? फिलहाल अब सुबारू कह रहा होता है कि मैंने जितनी भी चीजें जमा करी है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत ही थ्योरीज बनती है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ पे एमिलिया को मारे, आखिर वो कौन हो सकते हैं और क्या मेरे मरने के पीछे किसी कर्ज का यहाँ पे हाथ था? वो कहता है फिलहाल मैंने यहाँ पे पक से कह दिया है कि एमिलिया को एक्स्ट्रा सिक्योर करके रखे और पक ने हाँ भी कहा था। वो कहता है मुझे 4th डे आने से पहले इसे सॉल्व करना ही होगा। आखिर कौन है जो हमें हमला कर रहा है? उसी टाइम यहाँ पे राम आती है और कहती है कि देख के लग रहा है आप पढ़ने में बिजी हो। सुबारू कहता है मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, तुम्हें याद तो है ना, तुम्हें मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। राम कहती है लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आप बिन बुलाए मेहमान हैं। जिसमें सुबारू कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब राम यहाँ पे बगल में बैठ के चाय पीने के लिए बैठ जाती है और कहती है तुम्हें कितना भी बुरा लगे लेकिन इस किंगडम की सबसे अच्छी चाय तुम्हें यही मिलेगी। सुबारू कहता है तुम इतनी फ्रेंडली कैसे हो गई? तो राम कहती है फ्रेंडली होने को आपने मुझे कहा था कल, याद तो है ना, मैं बस आपके ऑर्डर यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ। तो पूछती है फिलहाल आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपको लैंग्वेज समझना आ गया क्या? सुबारू बताता है कि तुमने मुझे जो यहाँ पे फेयर टेल्स दी थी वो मैंने पढ़ ली और मुझे वो अच्छे समझ में आ गई। वो बताता है मुझे इसलिए काफी इंटरेस्ट करा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने होमलैंड से कुछ स्टोरीज यहाँ पे लाऊं। वो कहता है जैसे कि दी रेड ऑर्ग हु क्राइड, वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। राम कहती है दी रेड ऑर्ग हु क्राइड, ठीक लग रहा था कि ये स्टोरी से काफी इंटरेस्ट कर रही है। सुबारू कहता है शायद तुम इसे सुनना चाहोगी? इस पे राम एकदम साइलेंट रहती है। तो सुबारू कहता है चलो ठीक है। सुबारू यहाँ पे स्टोरी एक्सप्लेन करते हुए बताता है एक टाइम पे एक रेड ऑर्ग और एक ब्लू ऑर्ग रहते थे, दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। एक्चुअली में रेड ऑर्ग यहाँ पे ह्यूमन से दोस्ती करना चाहता था और उनके साथ रहना चाहता था, लेकिन ह्यूमंस यहाँ पे इन दोनों से काफी डरते थे क्योंकि ये दोनों ये मॉन्स्टर्स थे या फिर कहें डीमंस थे। लेकिन एक दिन यहाँ पे ब्लू और रेड ऑर्ग को यहाँ पे एक सोल्यूशन देता है कि वो यहाँ पे विलेज पे अटैक करेगा और उसी टाइम यहाँ पे रेड ऑर्ग उससे यहाँ पे विलेज को प्रोटेक्ट कर लेगा, इससे वो यहाँ पे ह्यूमन से दोस्ती कर सकेगा। सुबारू बताता है कि ब्लू ऑर्ग ऐसा ही करता है और रेड ऑर्ग विलेजर्स को ब्लू ऑर्ग से बचाता है, इसके बाद वो विलेजर्स का दोस्त बन जाता है, लेकिन इसकी वजह से ब्लू ऑर्ग बहुत ही अकेला हो जाता है। सुबारू कहता है कि धीरे धीरे टाइम बीत जाता है, इन दोनों के बीच में बहुत कम बात होने लग जाती है। एक बार रेड ऑर्ग ब्लू ऑर्ग के घर जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे ब्लू ऑर्ग नहीं होता और एक चिट्ठी मिलती है उसे, इसमें लिखा था मेरे प्यारे दोस्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, नहीं तो लोग तुमसे फिर से नफरत करने लग जाएंगे, इसलिए मैं एक एडवेंचर पे जा रहा हूँ, ह्यूमंस के साथ खुश रहना। राम कहती है ये तो बहुत स्टूपिड स्टोरी थी, वो विलेजर्स और वो दोनों ही डीमंस स्टूपिड है। सुबारू पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो राम बताती है क्योंकि ब्लू ऑर्ग ने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया और यहाँ पे रेड ऑर्ग इसको सब कुछ मिल गया और उसका कुछ भी यहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं हुआ। सुबारू बताता है लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टोरी काफी अच्छी है और एक तरह से सैड भी, क्योंकि ब्लू ऑर्ग ने अपने दोस्त के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। राम कहती है लेकिन अभी भी मुझे ये स्टोरी बहुत स्टूपिड लग रही है, अगर रेड ऑर्ग को यहाँ पे ह्यूमंस के साथ रहना ही था तो वो यहाँ पे अपना हॉर्न तोड़ देता और ह्यूमंस के साथ रह सकता था। फिलहाल वो यहाँ पे सुबारू पास आती है और कहती है तुमको क्या लगता है? इसमें सुबारू कहता है मैं समझा नहीं। राम कहती है तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, एक रेड ऑर्ग जो कि सब कुछ पाल लेता है और उससे कोई दिक्कत नहीं होती, और ब्लू ऑर्ग जो कि सब कुछ सैक्रिफाइस कर देती है, तुम क्या चुनोगे? सुबारू इन दोनों को ही चुनता है और कहता है मैं दोनों को ही चूज करूंगा। ये सुन के राम कहती है ये तो बहुत ही स्टूपिड डिसीजन है, तुम पछताओगे। फिलहाल वो बोलती है अगर तुम्हारे होमलैंड की बातें हो गई हो तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि हमारी फेट टेल में से तुम्हें क्या पसंद आया? इसे सुबारू बताता है कि ये ड्रैगन वाली स्टोरी और वो इविल विच वाली मुझे काफी पसंद आई और इंटरेस्ट करी। वो बताता है कि एक ड्रैगन इसने यहाँ पे रॉयल किंगडम के साथ फ्रेंडशिप फॉर्म करी और वादा करा कि वो यहाँ पे उसके किंगडम को प्रोटेक्ट करेगा। राम बताती है कि स्टोरी सच है, ड्रैगन्स यहाँ पे सच में हमारे इस किंगडम को प्रोटेक्ट करते हैं वाटरफॉल के पीछे छुप के। सुबारू पूछता है ऐसी बात है क्या? तो फिर ये स्केरी विच वाली इसके पीछे क्या रीजन है? राम बोलती है मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी और वैसे भी काफी टाइम हो गया मुझे यहाँ पे। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, डिनर के टाइम होने पे मैं आपको बुला लूंगी और वो वहाँ से बिना कुछ कहे
चुपचाप से चली जाती है। सुबारू कहता है पता नहीं क्यों ये काफी अजीब स्टोरी है, एक स्केरी और इविल विच, द विच ऑफ एनवी। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सुबारू इस कैसल को छोड़कर जा रहा होता है। एमिलिया कह रही होती है क्या तुम ठीक हो, तुमको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, तुम्हारी सारी चोटें भर तो गई। सुबारू कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कब तक यहाँ रहूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए एडवेंचर पे जा रहा हूँ। यहाँ पे कहता है मैं तब लौटूंगा जब मेरे पास पैसा होगा, मैं एक जेंटलमैन बन जाऊंगा और तुमको सफेद घोड़े पे लेने आऊंगा। एमिलिया कहती है वो सब छोड़ो, तुमने सब कुछ रख तो लिया है, तुम रात को सो तो लोगे ना अकेले फिलहाल। रोजाल कहता है तो ठीक है सुबारू, शायद से तुम्हें जाने का टाइम हो चुका है। वो कहता है तुम यहाँ पे 3 दिन तक रुके थे, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत चीजें रख दी है तुम्हारे लिए। सुबारू कहता है मैं समझ गया रोजाल, तुमने मेरे लिए कुछ पैसे रखे हैं ना, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। रोजाल कहता है अरे अरे तुम सच में मेरे सारे प्लान जानते हो। वो यहाँ पे रम और रैम से भी गुड बाय करता है। वो कहता है रैम तुम सब काम में माहिर हो और तुमने मेरी काफी मदद करी है, और रम तुम टॉयलेट साफ करने में माहिर हो, सो वेल डन। ये दोनों ही कहती हैं कि हमारे गेस्ट को यहाँ पे तारीफ करना आता ही नहीं है। और सुबारू कह रहा था अरे मैं क्या करता, मुझे जैसा लगा मैंने बोल दिया, आप बस भी करो। फिलहाल सुबारू कैसल से बाहर आता है और एमिलिया कहती है कि प्लीज कोई भी प्रॉब्लम होने पे वापस आ जाना। जिसे सुबारू कहता है मैं समझ गया एंड गुड बाय। वो यहाँ पे एमिलिया को और उस कैसल को गुड बाय कह के अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर आगे चल के वो यहाँ पे जंगल की तरफ मूव करने लग जाता है और एक ऐसी प्लेस पे चल जाता है जहाँ से वो कैसल पूरा दिख रहा हो। वो कहता है ठीक है मैंने जो प्लेस ढूंढी थी मैं वहीं पे आ गया हूँ। वो कहता है अब मुझे सिर्फ रात होने का यहाँ पे इंतजार करना है। वो अपने साथ पे नाइफ भी लाया होता है। सुबारू कह रहा था मैं नहीं चाहता वो लोग मरे और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं मरूं, मुझे कुछ भी करके इस बार सर्वाइव करना ही होगा। वो यहाँ पे नाइफ देखते हुए कहता है उन लोगों को कुछ नहीं पता लेकिन मुझे तो पता है, इसलिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। काफी देर वेट करे बस यहाँ पे शाम हो जाती है। तो सुबारू कहता है शायद से मैं बच जाऊंगा, लेकिन तभी उसकी तरफ एक चेन से बंधा हुआ भाला आता है जो कि सुबारू को यहाँ पे नीचे ही गिरा देता है। सुबारू कहता है मुझे लगा ही था कि वो मेरे ही पीछे है। वो यहाँ पे नीचे उतर के रस्से को खोल के वहाँ से भागने लग जाता है। वो कहता है मैंने सुना वो चेन वो पीछे से ही आई थी, आगे रास्ता बंद होने की वजह से वो एक जगह रुक जाता है और कहता है चलो अब आ जाओ सामने आके फाइट करो ना। तभी फिर से वो भाला यहाँ पे सुबारू को लगता है, लेकिन सुबारू ने अपनी शर्ट से उसे ब्लॉक कर दिया था। उसको पकड़ के कहता है पकड़ लिया, अब बाहर आओ, तुम्हारे पास अब और कोई चारा नहीं बचा है। हम देखते हैं कि शैडोज में से यहाँ पे रैम निकल के आती है और कहती है मेरे पास सही में और कोई चारा नहीं बचा। सुबारू यहाँ पे रैम को देख के पूरी तरह से शॉक और टूट चुका था। वो कह रहा था क्या तो ये झूठ है। रैम कहती है वैसे भी मुझे ऑर्डर मिले थे कि तुमको यहाँ पे ऐसी जगह मारूं जहाँ पे किसी को मालूम ना पड़े। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब को दोस्तों अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।